99 प्लस मैसेजेस, ठीक है, रियली सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात शुरू थी, हमने जो मॉडल डिराइव किया था लास्ट टाइम, ठीक है, वो पॉपुलेशन की वैल्यूज के बेस पे था, और उसको हमने नाम दिया नॉन स्टोकेस्टिक। अब नॉन स्टोकेस्टिक, इसको नॉन स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं। नॉन स्टोकेस्टिक या नॉन स्टेटिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप एक मॉडल डेवलप कर लें सारी नोन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन के साथ, और पॉपुलेशन की जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास नोन, ठीक है। जितनी भी हमने सपोज किया था कि फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, ठीक है, और 100 स्टूडेंट का हमने डेटा उठाया, ठीक है, उसके बेस पे हमने क्या किया, रेग्रेशन रन की, ये वो 100 स्टूडेंट थे, ठीक है। ये मीन था, मेन वैल्यू ऑफ व्हाट, मेन वैल्यू ऑफ, फिर भी आप लोगों ने रेज सेंड किया। जी, कोई नई बात करना चाहते हैं या वही पुरानी वाली बात? जी, मोहम्मद शाबान। सर, जी जी। ये नॉन स्टेटिस्टिक जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं, इसको काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें, वो बीच में आप रह गई बात जो। ठीक ठीक है, मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड होता है स्टोकेस्टिक, होता है नॉन स्टोकेस्टिक, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा फैंसी बनाया गया है। अगर आपने इसको सिंपल अल्फाज में कहना है, नॉन स्टोकेस्टिक को नॉन स्टेटिस्टिकल कहते हैं, और जो स्टोकेस्टिक होता है उसको स्टेटिस्टिकल कहते हैं, ठीक है। नॉन स्टोकेस्टिक वो मॉडल होता है वो जब आप सारी नोन वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया था कि दीज आर आवर नोन वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे पास फैमिली इनकम है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मीन है, ठीक है। और उसके बेस पे हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन भी ड्रा की, जितनी भी मेन वैल्यूज थी उसको हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, ठीक है ना। उसके बेस पे हमने एक इक्वेशन जो है डिराइव की, ठीक है, और वो इक्वेशन ये थी, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन स्टोकेस्टिक मॉडल ऑफ एनी फिनोमेना, ठीक है। ये फिनोमेना क्या है, वी आर बेसिकली स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ, जो हमारे पास हमारा डीवी है, डीवी क्या है, एम कैट स्कोर, और फिर हमारे पास आई, ठीक है। डीवी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ एम कैट स्कोर, और आईवी क्या है हमारे पास, फैमिली इनकम, ठीक है। और इसके बेस पे हमने ये मॉडल डिराइव किया था। दिस मॉडल इज बेसिकली नॉन स्टोकेस्टिक। नॉन स्टोकेस्टिक क्यों है नॉन स्टोकेस्टिक? अगर सिंपल अल्फाज में क्यों, मॉडल डेवलप्ड विद गिवन डेटा, ठीक है। या अगर मैं इसमें मजीद थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ, विद ऑल गिवन डेटा, ठीक है। एक मॉडल हमने डेवलप किया, जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये मॉडल आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोकेस्टिक मॉडल, ठीक है। एक होता है स्टोकेस्टिक मॉडल। स्टोकेस्टिक लफ्ज बेसिकली निकला किस चीज़ से है, मेरे ख्याल में, मैं शायद मिसस्पेल, इसकी स्पेलिंग का मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक वर्ड है ग्रीक में, स्टॉक हॉ, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है बुलजाई, ठीक है। अब बुलजाई क्या है आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का निशाना अच्छा है, हम क्या कहते हैं उसके बारे में, ही और शी हैज़ अ बुल्स आई, ठीक है। उसकी निशाना काफ़ी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको स्टोकेस्टिक कहते क्यों है, ठीक है। अब जो पुराना मॉडल था वो हमने नोन पैरामीटर से क्या किया, डिराइव किया, ठीक है। नॉन स्टोकेस्टिक ये होता है, सॉरी स्टोकेस्टिक ये होता है कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस डार्ट, ये डार्ट है, ठीक है, विल मिस इट्स टारगेट, ठीक है, इसका जो टारगेट, ठीक है। इसको कैसे में समझो आपको, ठीक है। अगर ये जो मॉडल हमने डिराइव किया था, अगर इसमें हम एक वैल्यू भी चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल हम कह दें कि इनकम लेवल यहाँ पे जो दिए गए थे, ठीक है, ये शुरू थे 5,000 से, फिर 15,000 हो गए, फिर 25,000, फिर 35,000, एकदम आपसे किसी ने सवाल किया, ठीक है,
कि अगर इनकम लेवल 6,000 हो जाए या 7,000 हो जाए, ठीक है, उस पे आपका जो मीन वैल्यू होगा, ठीक है, या उस पे जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, ठीक है, उस पे आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं उसे कहूँगा कि एटलीस्ट इस बात पे मैं श्योर हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस लाइन को इस लाइन पे ना आए, इस लाइन से या ऊपर आए, इस लाइन से या नीचे आए, ठीक है। और ऐसा मैं कहता क्यों है, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि देयर इज ऑलवेज एन एरर टर्म, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो मीन वैल्यूज थी, ठीक है, अब इस मीन वैल्यू में कुछ और वैल्यूज भी है जो इससे ऊपर आ रही है, जो इससे नीचे आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 पे तो सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। अगर ये 452 है तो ये 460 क्यों है, ये 470 क्यों है, ये 460 क्यों है, ये 420 क्यों है, या ये 440 क्यों है? वाई? दिस इज बिकॉज आप जो रेग्रेशन की जो एक्सपेक्टेड लाइन है उसको हिट नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू से, ठीक है, किसी भी रैंडम वैल्यू से। स्टोकेस्टिक मीन रैंडम, ठीक है, रैंडमली मैं किसी चीज को उठाऊं, नॉट इन डेट डेटा, जिससे मैंने इस चीज को क्या किया है, डिराइव किया है, ठीक है, या जिस ये जो मैंने मॉडल रन किया है ये नोवन डेटा पे मैंने रन किया है। सपोज कर ले इस नोवन डेटा से जो मेरे पास बीटा नॉट आया था, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी, अगर मैं यही डेटा यूज कर लूँ और यही रेग्रेशन रन कर लूँ, ठीक है, और आपको पता है रेग्रेशन किस तरह रन होती है, रेग्रेशन रन करने के बाद, ठीक है ना, मेरे पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई, सपोज कर ले 545 आई, ठीक है, और मेरे पास जो बीटा 1 आया, बीटा 1 क्या है, बेसिकली स्लोप है, द चेंज इन मीन वैल्यू ऑफ वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन दी एक्स, ठीक है ना। सपोज कर ले वो मेरे पास बीटा जो था वो ये था 0.0234, सपोज कर ले, ये मैंने अपने आपसे सपोज किया, ठीक है। अब इसी मॉडल के बेस पे अगर मैं कोई भी वैल्यू जो है वो करना चाहूँ, क्या कहते हैं, फाइंड आउट करना चाहूँ कि किसी भी इनकम लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि भाई ये तो इन इनकम लेवल पे था, फॉर एग्जांपल ये मॉडल जो मैंने डिराइव किया था इसमें एक इनकम 5,000 था, एक इनकम जो था 10,000 था, ठीक है, एक इनकम क्या था 10,000 15,000 था, ठीक है। सपोज कर ले कोई आपसे कहे कि 12,000 के इनकम पे, ठीक है, ये वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ले, 12,000 के लेवल पे आप वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1, ठीक है। बीटा 1 क्या है, सेंसिटिविटी है या रिलेशनशिप ऑफ x1 विद क्या है, विद y है, ठीक है, और प्लस क्या है मेरे पास एरर टर्म है, ठीक है। अब किसी ने आपसे कहा, बल्कि आपकी जो आपका जो नॉन स्टोकेस्टिक मॉडल होता है, जो आप नॉन पैरामीटर से लेके आते हैं, ठीक है ना, उसमें आपके पास एरर टर्म नहीं है, ठीक है। अब आपको किसी ने रैंडम वैल्यू दिया, और रैंडम वैल्यू क्या थी, 12,000, ठीक है। भाई 12,000 पे मुझे बता दे कि भाई मेरा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है। अब 12,000 पे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, अगर आपने कैलकुलेट करना है, इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, बीटा नॉट, ठीक है, प्लस, ठीक है, दिस टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12,000 प्लस एरर टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल नोन वैल्यूज के लिए था, ठीक है ना। मतलब जब ये आप मॉडल रन करेंगे, इसमें अगर ये जो नोन वैल्यूज ऑफ इनकम डालेंगे, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी, ठीक है, कि 5,000 पे कितनी होनी चाहिए, 10,000 पे कितनी होनी चाहिए। अगर आप रन कर ले, रिग्रेशन रन करने के बाद, ये तो मैंने सपोज किया है, अब रिग्रेशन रन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आई है, मेरे पास कोई रेंडम वैल्यू आ गई, क्या आ गई, रेंडम वैल्यू आ गई। रेंडम वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा 1 x1, रेंडम वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, प्लस एरर टर्म। और एरर टर्म क्या है, एरर टर्म ये है कि मेरा वैल्यू जो है, या जो अब मैं वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू y की फाइंड आउट करूंगा, वो जरूरी नहीं है कि वो इस पे आए, ठीक है, वो या इससे ऊपर आएगी या इससे नीचे आएगी। जितनी ऊपर होगी, ठीक है ना, आई वुड से कि माय वैल्यू लाइज अबव द टारगेट। अगर इससे नीचे होगी तो मैं कहूँगा माय वैल्यूज लाइज बिलो द टारगेट। इवन इस मॉडल में भी देख लें कि सारी वैल्यूज यहाँ पे नहीं है, मीन पे नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं डेटा को देख लूँ
ठीक है। सारी वैल्यू अगर 5000 लेवल पे मैं देख लूँ, 5000 लेवल पे मेरे पास मीन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 452, ठीक है। लेकिन इसी मीन पे 452 से भी ऊपर वैल्यूज है, 460 है, 470 है। यहाँ पे आपका आर्गूमेंट क्या होना चाहिए था? आपका आर्गूमेंट होना चाहिए था कि ऑन एवरेज अगर किसी स्टूडेंट की इनकम 5000 है, उसका स्कोर 452 होना चाहिए। लेकिन सारों का तो 452 नहीं है, किसी का क्या है 452 से ज़्यादा है, ठीक है, किसी का 452 से कम है। ये क्यों है? ये बिकॉज ऑफ एरर टर्म। बिल्कुल इसी तरह जब आपने मॉडल यहाँ डिराइव किया, आप इसी मॉडल में कोई एक रैंडम वैल्यू जो है वो इंक्लूड करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर मेरा इनकम जो है वो 12000 हो जाए, ठीक है, 12000 हो जाए, ठीक है ना, तो फिर मेरे पास जो है वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू विल नॉट लाई ओवर हियर। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या है? जो डिपेंडेंट है एक्सपेक्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इस लाइन पे नहीं आएगी, इट माइट बी अबव डेट लाइन, इट माइट बी बिलो डेट लाइन, ठीक है। ये जो डिफरेंस है अबव या बिलो, ये क्या है? ये हमारा एरर टर्म, ठीक है। तो हमने एक मॉडल डिराइव किया, ठीक है, विच वाज नॉन स्टोकेस्टिक, विच वाज बेस्ड ऑन नोन डेटा। उसी को हम अगर स्टोकेस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या स्टेटिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। उसमें हम एरर टर्म इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, प्लस दिस एरर टर्म, ठीक है। ये क्यों हमने इंक्लूड किया? ये इसलिए हमने इंक्लूड किया कि पहला मॉडल हमारा बराबर था वाई आई प्लस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन। लेकिन अगर हम किसी रैंडम वैल्यू के लिए ये करना चाहें, वो रैंडम वैल्यू क्या है? वो उस डेटा सेट में नहीं है जिस डेटा सेट पे मैंने ये मॉडल डिराइव किया था। तो फिर हम क्या करेंगे? एक एरर टर्म ऐड करेंगे। एरर टर्म ऐड क्यों करेंगे? वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि ये जो y की वैल्यू अब आएगी, बिकॉज फॉर अ न्यू वैल्यू ऑफ x इट विल नॉट लाई ऑन दी पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। तो दिस इज द स्टोकेस्टिक फॉर्म, और जो इसका प्रीवियस फॉर्म था वो नॉन स्टोकेस्टिक फॉर्म था, ठीक है। और नॉन स्टोकेस्टिक फॉर्म को हम डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्टैटिस्टिकल भी कहते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई सवाल हो, किसी कोई चीज़ समझ नहीं आई? सर एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने नॉन स्टोकेस्टिक बताया है, ये फिर कोई डाटा रियल लाइफ में भी होता है? क्योंकि एरर टर्म तो आती है, मीन से तो ऊपर नीचे डाटा आता रहता है। रियल लाइफ में आप सारे पॉपुलेशन का डेटा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नॉन अकाउंट्स, बल्कि मुहाल है, मुमकिन नहीं है कि आप सारी पॉपुलेशन को उठा लें, ठीक है। ये नॉन स्टोकेस्टिक जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज थिंग्स आर स्टोकेस्टिक, ठीक है। लेकिन हम जो है कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो नॉन हो चीज़ें होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम P6 को देख लें, P6 में कितनी कमी है? 699 से लेकर P705 तक है, ठीक है। वो सारा डेटा क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ कंपनीज का कुछ साल के लिए डेटा है, कुछ साल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप कहें कि मैं सारी पॉपुलेशन को उठा लूँगा, कुछ साल के लिए उनका डेटा है, कुछ साल के लिए उनका डेटा नहीं है, ठीक है। एरर हमेशा रहेगा। अच्छा बेटा, यहाँ अज़ान हो गई, ठीक है, मैं जो है मैं भी नमाज के लिए जाता हूँ, ठीक है। 7:45 या 7:40 पर फिर क्लास रिज्यूम करते हैं। लेकिन रिमेंबर 8 बजे आप लोगों का क्विज है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ मीटिंग, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम जो है